नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम राजा चित्रकेतु के जीवन स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इनकी शानदार जीवन स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर राजा चित्रकेतु के बारे में छोटा सा संक्षेप में विवरण दिया गया है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। राजा चित्रकेतु। प्राचीन काल में चित्रकेतु नामक एक राजा था। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। वो बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और धर्म का पालन करने वाला था। संतान की प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने कई विवाह किए, मगर उनके किसी भी पत्नी से बच्चा पैदा नहीं हुआ। अतः संतान की प्राप्ति के लिए वे अक्सर दुखी और उदास रहते थे। मेरे बाद इतने बड़े राज्य का राजा कौन बनेगा? बिना पुत्र के मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। राजा चित्रकेतु की चिंता बढ़ती ही गई। वे आठों पहर इसी सोच में डूबे रहने लगे। एक दिन अंगीरा ऋषिवर उनके दरबार में पधारे। राजा चित्रकेतु ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। आपको यहाँ देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ और अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ, लेकिन राजन, मुझे तुम्हारा चेहरा उदास और दुखी दिखाई दे रहा है। हे राजन, आश्चर्य है कि तुम जैसा प्रतापी राजा धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी दुखी हो। क्या तुम मुझे अपने दुखी होने का कारण बताओगे? ये सच है, मैं हर वैभव और सांसारिक सुखों से परिपूर्ण हूँ, लेकिन ऋषिवर, बिना पुत्र के ये सब चीजें मेरे लिए ना के बराबर है। ऋषिवर कुछ सोचने लगे। राजा चित्रकेतु ने उनसे विनती भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे किसी भी रानी का एक पुत्र पैदा हो। एक क्षण ध्यान करने के बाद अंगीरा ऋषिवर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऋषिवर, बिना पुत्र के मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? परमेश्वर का ध्यान करो, इसी में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। राजा चित्रकेतु उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। हे ऋषिवर, मैं बिना पुत्र के अब जीवित नहीं रह सकूंगा। यदि तुम हट करते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा एक पुत्र होगा। उसके पैदा होने के कुछ दिन तक तो तुम्हें हर्ष होगा, लेकिन बाद में तुम्हें अति दुख भी होगा। मुझे एक बार पुत्र सुख दिला दीजिए, फिर चाहे कुछ भी हो। अंगीरा ऋषिवर ने राजा चित्रकेतु को यज्ञ करने के लिए कहा। फलस्वरूप राजा चित्रकेतु ने शीघ्र ही एक विशाल यज्ञ शुरू किया। आहुति पूर्ण होने के पश्चात ऋषिवर ने राजा चित्रकेतु को अपने हाथ से प्रसाद दिया। हे राजन, तुम्हारा यज्ञ पूरा हुआ। अब ये प्रसाद अपनी सबसे प्रिय रानी को खिलाओ। इसके खाने से वो गर्भवती होकर 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म देगी। हे ऋषिवर, आपका ये उपकार मैं 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। राजा चित्रकेतु ने वो प्रसाद अपनी सबसे बड़ी रानी कृतघुति को खिलाया। हे प्राणनाथ, क्या इस प्रसाद के खाने से मैं सचमुच गर्भवती हो जाऊंगी? हाँ प्रिय, ऋषियों की बात सत्य होती है। और 10वें महीने में रानी कृतघुति ने एक सुंदर तेजवान बालक को जन्म दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, हमारा वंश चलता रहेगा। मेरी भी वर्षों की हसरत पूरी हो गई। नगर में इस समाचार के फैलते ही सारे नगरवासी अति प्रसन्न हुए। आहा, हमारे राजा का लड़का हुआ है, धन्य है भगवान। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। राजा चित्रकेतु की खुशी का ठिकाना नहीं था। जाओ, सारे शहर में ढिंढोरा पीटो कि आज हम गरीबों और ब्राह्मणों को बहुत सा दान देंगे। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र ही राजा चित्रकेतु की आज्ञा का पालन हुआ। नगरवासियों, ध्यान से सुनो। हमारे राजा पुत्र के जन्म की खुशी में आज राजमहल में सारे ब्राह्मणों और गरीबों को बहुत सा दान देंगे। उनका हुक्म है, आज सब राजमहल में एकत्रित होकर मनचाहा दान लें। सारे नगरवासी हर्षोल्लास के साथ राजमहल की ओर उमड़ पड़े। हमारा राजा सचमुच बहुत दयालु है, तभी तो भगवान ने उनकी सुन ली। संतान सुख सबसे बड़ा सुख होता है। राजमहल दुल्हन की तरह सजा हुआ था।
लाखों की संख्या में लोग राजमहल के विशाल आंगन में जमा हो गए थे। वाह, क्या सजावट है! राजा चित्रकेतु ने अपने हाथ से करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान की। लो, आप सचमुच बहुत दयालु हो महाराज। देखो, राजा ने कितनी स्वर्ण मुद्राएं दान दी है। हाँ, सबको खुश कर दिया। स्वर्ण मुद्राओं के अलावा राजा चित्रकेतु ने ब्राह्मणों को लाखों गायें भी दान में दी। राजा चित्रकेतु को अपने पुत्र से इतना स्नेह हुआ कि अपनी अन्य रानियों को भूलकर अब वे अधिकतर रानी कृतघिति के भवन में अपने पुत्र के पास ही रहने लगे। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी है और नाक आप जैसी। राजा चित्रकेतु की अन्य रानियां उदास रहने लगी। राजा अब हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देते। हाँ, अब वे अपना अधिक समय बड़ी रानी कृतघुति के पास ही गुजारते हैं। राजा का हमारे प्रति वो प्यार नहीं रहा। तुम ठीक कहती हो। उदासी ईर्ष्या में बदल गई। अब तो राजा हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। ये सब बड़ी रानी की वजह से है। हाँ, जब से उसका पुत्र हुआ है तभी से राजा का व्यवहार हमारे प्रति ऐसा हुआ है। ईर्ष्या ने पाप और अपराध का रूप ले लिया। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक वो लड़का जिंदा रहेगा। वो बच्चा हमारे जीवन का कांटा है, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। पाप को पनपते देर नहीं लगती, लेकिन उस बच्चे को रास्ते से कैसे हटाया जाए? अगर उसे जहर खिला दे तो वो मर जाएगा। हाँ, जहर ही ठीक है। अब वे रानी कृतघुति के महल में जाने की तरकीब सोचने लगे। रानी कृतघुति के भवन में कैसे जाया जाए? हाँ, यही सचमुच सोचने वाली बात है। हमें अवसर की तलाश में रहना चाहिए और वे राजा चित्रकेतु की जासूसी करने लगीं। राजा अभी अंदर ही है। लगता है हमें अंदर जाने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। निराश मत हो बहन, कभी न कभी तो राजा बाहर जाएगा। और एक दिन उनके अवसर की तलाश समाप्त हो ही गई। राजा शिकार खेलने जा रहे हैं, यही अवसर है। राजा के जाते ही वे हरकत में आ गईं। चलो, आज बालक राजकुमार को मौत की नींद सुला दें। उसने तो हमारे रातों की नींद हराम कर दी है। रानी कृतघुति के भवन के दरवाजे पर तैनात दासियों ने उन्हें अंदर आने से नहीं रोका। हमें बालक राजकुमार को देखने की तीव्र इच्छा है। हम आपकी दासी हैं, हम आपको कैसे रोक सकती हैं? यूं तो बालक राजकुमार से ईर्ष्या करती थी, आज इन्हें अचानक उसे देखने का ध्यान कैसे आया? दिल में मां की ममता जाग गई होगी। अंदर रानी कृतघुति बालक राजकुमार के पालने के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। कितनी खुश है वो, हम कितने दुखी हैं। ये उसकी खुशी का आखिरी क्षण है। काश ये जल्द ही बड़ा हो जाता। रानी कृतघुति ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। आओ बहनों, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई है। हम आज तक तुम्हें देखने नहीं आई, इसका हमें दुख है। बालक राजकुमार को देखकर एक बार तो उनके दिल में उसके लिए प्यार उमड़ आया था। आह, कितना सुंदर बालक है। काश ऐसा ही एक पुत्र मेरा भी होता। ये सब कितनी अच्छी हैं। लेकिन पाप की जड़ें बहुत गहराई तक पहुंच चुकी थी। हमें अपना होश नहीं खोना चाहिए। ये हमारे लिए एक श्राप है, इसे समाप्त करना ही होगा। इसको जहर कैसे दें? बुराई में रास्ते निकल ही आते हैं। सलमा, राजकुमार के दूध का समय हो गया है। जाओ, दूध गर्म कर लाओ। जी, दूध? दूध दूध में जहर मिला दे तो? सलमा रुको, आज राजकुमार के लिए दूध गर्म हम करेंगे। हाँ, आज हम उसे दूध पिलाएंगे। ऐसा करने से हमें अति प्रसन्नता होगी। क्या ये दूध पिलाएंगी? तुम सब कितनी अच्छी हो। और फिर इस दूध के पीते ही वो मर जाएगा। जल्दी करो, कोई आ जाएगा। इस खूनी षड्यंत्र से बेखबर रानी कृतघुति इसे राजकुमार के प्रति उनका प्यार ही समझ रही थी। काश इनके भी एक एक पुत्र होता। दूध के पीते ही बालक राजकुमार मौत की नींद सो गया। अब उन्होंने वहां अधिक देर रुकना उचित नहीं समझा। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। अभी कुछ देर और रुक जाओ। नहीं, अब हमें चलना चाहिए। रानी कृतघुति के भवन से बाहर निकलते समय सभी रानियां खुश थीं।
उधर रानी किटघटी बालक राजकुमार को सोया हुआ समझ रही थी। आह, कितनी प्यारी नींद सोया है। काफी देर तक जब राजकुमार नहीं जागा तो सलमा, क्या बात है, आज राजकुमार अभी तक नहीं जागा? जाओ उसे जगाकर मेरे पास ले आओ। बहुत अच्छा रानी साहिबा। सलमा ने पालने से जो ही बालक राजकुमार को उठाया, उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। हाय, इसे क्या हुआ? ये तो शायद मर गया है। रोती हुई सलमा मृत बालक राजकुमार को रानी किटघुती के पास ले आई। रानी साहिबा, राजकुमार अब जिंदा नहीं रहा। नहीं, नहीं, मेरे लाल को ये क्या हो गया है? रानी किटघिती मृत बालक राजकुमार को छाती से लगाकर रो पड़ी। सोने से पहले तो इसे कुछ नहीं हुआ था। हाय मेरे लाल, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? शिकार खेलकर वापस लौटते ही रानी किटघिती को मृत बालक राजकुमार से इस तरह लिपटकर विलाप करते देखकर राजा चित्रकेतु चिल्ला उठे। क्या हुआ मेरे बेटे को? रानी, तुम क्यों रो रही हो? ओह मेरे लाल, ये तुम्हें क्या हुआ? पुत्र के वियोग में रो रो कर राजा चित्रकेतु का बुरा हाल था। नगर में बालक राजकुमार के मौत की खबर से सारे नगरवासी भी अति दुख हुए। बहुत बुरा हुआ। हाँ, राजा का तो बुरा हाल होगा। कितनी मुश्किल से तो वो पैदा हुआ था। राजा चित्रकेतु पुत्र के शोक में ही डूबे रहने लगे। उन्हें अपने दरबार एवं राजकाज की जैसे कोई सुध ही नहीं थी। बिना पुत्र के मेरे लिए यह सांसारिक सुख एवं वैभव निरर्थक ही है। तभी एक दिन अंगिरा ऋषिवर और नारद मुनि ने राजा चित्रकेतु के पास आकर उसे समझाया। नारायण नारायण, हे राजन, जन्म और मरण संसार की रीति है, इसमें शोक कैसा? ये संसार एक स्वप्न है और बुद्धिमान व्यक्ति स्वप्न के टूटने पर कभी शोक व्यक्त नहीं करता। लेकिन बिना पुत्र के अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता हूँ। इसे ज्ञान देना ही होगा। एक क्षण विचार कर नारद मुनि बोले, ठीक है राजन, मैं तुम्हारे लड़के को जिंदा कर देता हूं। क्या सचमुच? नारद जी ने अपने योग बल से उस बालक राजकुमार की जीवात्मा को बुलाकर आसमान में खड़ा कर उनसे कहा, तुम अपने शरीर में आकर अपने माता पिता का दुख दूर करो। आह मेरा पुत्र! कौन पिता और कौन पुत्र? मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं और तुम मेरे पुत्र नहीं हो? तुम मूर्ख हो। मैंने तो तुमसे अपने पिछले जन्म का बदला लिया है। पिछले जन्म का बदला? हाँ, पिछले जन्म में मैं और तुम दो राजा हुआ करते थे। एक बार लड़ाई में तुमने मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर मुझे मार डाला था। तुम्हें दुख पहुंचाने हेतु मैं इस जन्म में तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा हुआ और अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा चित्रकेतु की अन्य रानियां जिन्होंने राजकुमार को जहर देकर मारा था, वहां एकत्रित होकर दिल ही दिल में पछतावा करने लगी। हमने बहुत बड़ा पाप कर डाला। तभी राजकुमार की जीवात्मा बोली, तुम्हें भी सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मारकर तुमने भी मुझसे अपने पिछले जन्म का बदला लिया है। हमने बदला लिया है, लेकिन कैसे? पिछले जन्म में तुम सब चींटियां थी। मैंने तुम्हारी मान में पानी डालकर तुम्हें मार डाला था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे हाथों मेरी मौत हुई। और फिर राजकुमार की जीवात्मा अंतर्लीन हो गई। उसी क्षण से राजा चित्रकेतु का दुख जाता रहा। आपने मुझे ज्ञान दिया, अब ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये जीवन विफल ना जाए। नारद जी ने राजा चित्रकेतु को एक मंत्र सिखाया। एकांत में इस मंत्र को जपने से 7वें दिन तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। राजा चित्रकेतु उसी समय सारा राजकाज एवं शहर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। मैं इतने दिन तक संसारी मोह और अज्ञानता के अंधेरे में भटकता रहा और दूर नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर वो नारद जी के बताए मंत्र का जाप करने लगे। नारद जी के कथनानुसार ठीक 7वें दिन, भक्त, मैं तुम्हारे तप से बहुत खुश हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, संसारिक वस्तुओं की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी सदा आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। आज से तुम विद्याधरों के राजा कहलाओगे।
और राजा चित्रकेतु के एक दिव्य विमान देकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु के दिए उस दिव्य विमान में बैठकर अपने राज्य को लौट चले। प्रभु की महिमा सचमुच अपरंपार है। अब राजा चित्रकेतु अपनी सभी रानियों सहित उस दिव्य विमान से सैर किया करते थे। आह, कितना आनंददायक है ये विमान। एक दिन सैर करते करते वे कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े, जहां शिव जी भृंगु आदि ऋषिवरों को ज्ञान उपदेश कर रहे थे। दिव्य विमान उनके निकट लाकर राजा चित्रकेतु हंसते हुए अपनी रानियों से बोले, देखो शिव जी इतने ब्रह्मज्ञानी होने पर भी कितनी निर्जलता से पार्वती को अपनी जांघ पर बिठाए हुए हैं। राजा चित्रकेतु को इस तरह हंसता हुआ देखकर शिव जी तो चुप रहे, लेकिन पार्वती जी अति क्रोधित होकर बोली, जिनको ब्रह्मा आदि उपदेश नहीं दे सकते तो उनका अपमान करता है। और पार्वती ने राजा चित्रकेतु को श्राप दे दिया, जा तू दूसरे जन्म में मनुष्य ना होकर दैत्य बनेगा। राजा चित्रकेतु अपने दिव्य विमान से उतरकर शिव जी और पार्वती जी को दंडवत प्रणाम कर बोले, हे माता, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ जो मैं महादेव जी को उपदेश दे सकूं। मुझे तुम्हारा श्राप सहर्ष स्वीकार है। बूढ़ा होने पर राजा चित्रकेतु अपने तन की मुक्ति के लिए जंगल में एकांत स्थान पर बैठकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए और कुछ समय पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा चित्रकेतु का दूसरे जन्म में वृत्तासुर दैत्य होना। एक बार राजा इंद्र ने विश्वरूप से कहा, मैं तुम्हारी दया से यज्ञ करना चाहता हूँ। जरूर तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विश्वरूप की आज्ञा लेकर इंद्र ने यज्ञ सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दिया। कल यज्ञ शुरू होगा। और इस प्रकार इंद्र का महान यज्ञ शुरू हुआ। तभी आहुति देते समय एक दैत्य विश्वरूप के कान में धीरे से बोला, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है। इस बात को याद रखते हुए यदि एक आहुति दैत्यों के नाम दे दो तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ओह। और फिर विश्वरूप आहुति देते समय धीरे धीरे दैत्यों का नाम भी ले रहा था। इंद्र को शीघ्र ही इसका आभास हो गया। धोखा। इंद्र अति क्रोधित हुए और उसने विश्वरूप के तीनों सिर काट डाले। जब त्वष्टा को उसके पुत्र के मारे जाने की खबर मिली तो वो अति क्रोधित हुई। मैं इंद्र से इसका बदला लूंगी। उसने मंत्र द्वारा इंद्र का वध करने वाला वीर उत्पन्न करना चाहा, लेकिन मंत्र पढ़ते समय ईश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी कि इंद्र का वध करने की बजाय वो इंद्र द्वारा मारा जाने वाला कह गई। हवन पूर्ण होने पर हवन कुंड से एक अति बलशाली भयानक दैत्य एक हाथ में गद्दा और दूसरे हाथ में तलवार लिए उत्पन्न हुआ। मेरी कल्पना के अनुकूल ही हुआ है। देखते ही देखते उसका रूप विशाल होने लगा। त्वष्टा ने उसका नाम वृत्तासुर रखा। यही वृत्तासुर पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था। वृत्तासुर, इंद्र ने तुम्हारे भाई विश्वरूप को मारा है। तुम्हें इंद्र से अपने भाई के वध का बदला लेना है। ठीक है, मैं इंद्र से बदला जरूर दूंगा। और वृत्तासुर इंद्र के पास जाकर उसे ललकारने लगा, अरे इंद्र, तूने मेरे भाई विश्वरूप को मारा है। मैं तुझसे उसका बदला लेने आया हूँ। दुष्ट, लगता है तेरी मौत भी मेरी ही हाथों होगी। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। वृत्तासुर की शूरवीरता को देखकर इंद्र घबरा गए। ये तो बहुत शक्तिवान है। वृत्तासुर ने इंद्र के सारे हथियार निगल डाले। मुंह फाड़कर जब उसने इंद्र को भी निगलना चाहा तो इंद्र रणभूमि से भाग चला। हाँ, यहाँ से भागकर ही इससे जान बचाई जा सकती है। इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचा। हे वैकुंठनाथ, वृत्तासुर दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो वो देवता और मनुष्य सबको मार डालेगा। हे इंद्र, वृत्तासुर के शरीर पर तुम्हारे किसी भी शस्त्र का कोई असर नहीं पड़ेगा। जाकर दधीची ऋषिवर से उनकी हड्डियां मांगो। उनकी हड्डियों से बने वज्र से ही वृत्तासुर मारा जा सकता है। इंद्र आदि देवता दधीची की कुटिया में जा पहुंचे। दधीची ऋषिवर का ध्यान भंग होते ही इंद्र ने उन्हें झुककर प्रणाम किया।
हे ऋषिवर, हम आपसे भिक्षा के रूप में आपकी अस्थियां मांगने आए हैं। भाग्य मेरे जो मेरे शरीर किसी के काम आ रहा है। हे इंद्र, ये शरीर नश्वर तो है ही, यदि इससे तुम्हारा कल्याण होता है तो मैं अभी इसे त्याग देता हूँ। आपका ये त्याग सबसे महान होगा। और दधीची ने योगा अभ्यास से अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपना तन त्याग दिया। इस प्रकार दधीची की हड्डियां लाकर इंद्र ने विश्वकर्मा से उनका एक वज्र तैयार करवाया। दधीची की हड्डियों से बने एकमात्र उस वज्र के सहारे इंद्र पुनः वृत्तासुर से युद्ध करने लगा। इंद्र के पराक्रम ने अपना रंग दिखाया। दैत्य गाजर मूली की तरह कटकर नीचे गिरने लगे। बचे हुए दैत्य रणभूमि को छोड़कर भागने लगे। आह, भागो! वृत्तासुर ने उन्हें समझाया। कायरों की तरह युद्ध करने से मत डरो, मृत्यु सबकी निश्चित है। रणभूमि में मरना वीरता है। लेकिन वृत्तासुर के समझाने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फलस्वरूप वृत्तासुर अकेला ही इंद्र से लड़ने लगा। इंद्र, आज तू बच नहीं पाएगा। अभी मालूम हो जाएगा कौन मरता है और कौन जीता है। तभी अति क्रोधित होकर वृत्तासुर त्रिशूल लेकर इंद्र को मारने दौड़ा। अब देखता हूं कैसे बचता है तू। लेकिन तभी इंद्र ने दधीची की हड्डियों से बना वज्र छोड़ा और वृत्तासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। पार्वती जी के श्राप से राजा चित्रकेतु इस जन्म में वृत्तासुर दैत्य बना था, लेकिन अपने उसी पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण उसकी आत्मा को स्वर्ग में जाकर शांति मिली। इसी के साथ राजा चित्रकेतु की ये जीवन स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि वो सभी लोग भी इस शानदार स्टोरी को जान सकें। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।